और यूक्रेन में युद्ध के 15 महीने बाद ऐसे मंजर सामने आने लगे हैं जिन्हें देखकर दुनिया दहलने लगी है। ज़ेलेंस्की ने प्लान बनाने के लिए करीब 150 दिन बाद पलटवार शुरू किया, तो जवाब में पुतिन भी खूनी कहर बरपाने लगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या अगले 50 दिन में युद्ध का अंत हो जाएगा या फिर जंग और ज्यादा खौफनाक हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अब चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि 20 दिन बाद नाटो की आर्मी पुतिन के खिलाफ युद्ध में सीधी एंट्री ले सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 5 इलाकों में अब तक का सबसे डरावना युद्ध चल रहा है। इन इलाकों में रूस के कितने सैनिक किन हथियारों से वार कर रहे हैं? यूक्रेन की कौन सी ब्रिगेड नाटो देशों से मिले मौत के किन औजारों से पलटवार कर रही है? ये सब कुछ आपको बस थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप जंग के 473 दिन बाद युद्ध के उन 5 एपिसेंटर को देखिए जहां बारूदी तांडव से चौतरफा विनाश जारी है। बखमूत, वेलिका नोवोसल्का और नोवोडोनेस्क, ओरेखिव, खेरसॉन, शेबेकिनो और नोवाया टाबोल-झानका। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक ये यूक्रेन के पलटवार का कहर है। इस दिन का वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मददगारों को लंबे वक्त से इंतजार था। यूक्रेन की हिमायत में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने पश्चिम के देशों से मिले हथियारों से एक बार फिर युद्ध में गेम बदल दिया है। दावा तो यहां तक है कि रूस बैकफुट पर है और यूक्रेन बढ़त बना रहा है। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना 3 तरफ से हमले कर रही है, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण। पश्चिम के देशों में मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को शुरुआती कामयाबी भी मिल रही है। ये दावा कितना सच्चा है आपको ये भी बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि पश्चिम के देशों को यूक्रेन में जिस लम्हे का इंतजार था वो शुरू हो चुका है। पश्चिम के विश्लेषक और रूस के मिलिट्री ब्लॉगर इस बात पर सहमत हैं कि इस वक्त युद्ध के 5 मोर्चे खुल चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ पलटवार पर मोहर लगाई है। Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось. На мою думку, контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам. 5 मोर्चों पर जारी बारूदी लड़ाई के बीच ज़ेलेंस्की ने पलटवार पर प्रतिक्रिया के दौरान पुतिन का जिक्र किया। ऐसे में आपके लिए सुनना ये भी जरूरी है कि रूस के राष्ट्रपति ने कहा क्या है। За двое суток предыдущих они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений. Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились.
но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. पुतिन ने भी यूक्रेन के पलटवार की बात मानी है, लेकिन इस दावे के साथ कि रूस ने दुश्मन के हर वार को नाकाम कर दिया है। ऐसे में अब आपको ज़ेलेंस्की के पलटवार की पूरी कहानी तफसील से जाननी चाहिए। बखमुत करीब 9 महीने की भीषण जंग के बाद रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक ने बखमुत में जीत का दावा किया, लेकिन अब दावा किया गया है कि यूक्रेन के खौफनाक 3rd सेपरेट असॉल्ट बटालियन के जवानों ने बखमुत में उत्तर और दक्षिण से खतरनाक पलटवार शुरू किया है। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने बखमुत को 2 तरफ से घेर लिया है। इस दौरान दोनों देशों की फौज में खूनी लड़ाई ऐसी हुई कि जंग का मैदान लाशों से भर गया। इस युद्ध में रूस की 97वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड और स्टॉर्म जेड यूनिट को बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना बखमुत के उत्तर में बरखेविका और दक्षिण में क्लिश्चिवका की तरफ कूच कर गई है। हालांकि रूस का दावा इसके ठीक उलट है। पुतिन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हर वार को नाकाम करने और दुश्मन को गहरा आघात पहुंचाने का दावा किया है। Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск. На Запорожском направлении активными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены 2 атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблонево и Новопокровка Запорожской области. दक्षिणी यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया के ओरिखीव में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इस इलाके में जंग की बात खुद रूस ने भी मानी है। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती दिनों में ही रूस ने ज़ापोरिज़िया के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसमें यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है। यहाँ आए दिन दोनों देश परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाने के आरोप लगाते रहते हैं। ज़ापोरिज़िया को यूक्रेन हर हाल में दोबारा हासिल करना चाहता है। ऐसे में यहाँ रूस की सेना की मौजूदगी काफी ज्यादा है। इस इलाके पर कब्जा जमाए रखने के लिए रूस ने यहाँ टैंकों के अलावा जगह जगह जमीन के नीचे बारूद बिछा रखा है, कटीले तार से बाड़ेबंदी की है और जवानों के छिपने और दुश्मन पर घात लगाकर हमले करने के लिए बड़ी तादाद में गहरी खाई खोद रखी है। दावे के मुताबिक 4 जून को यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार का आगाज किया। फिर 7 और 8 जून की रात पुतिन के सैनिकों को निशाना बनाकर सबसे घातक हमला किया। रूस के भी कई फौजी जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी हथियारों के साथ इस हमले को अंजाम दिया। ऐसे में रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पुतिन के फौजियों ने 24 घंटे के अंदर ही फिर से अपनी पोजीशन हासिल कर ली। यहाँ यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को रूस की सेना ने उड़ाने और बर्बाद करने का वीडियो भी रिलीज किया। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने इस इलाके में यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को भी मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन को अपने कई पश्चिमी हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी यहां भी पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर 20 साबित हुई। वेलिका नोवोसेल्का और नोवोडोनेस्क बखमुत से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण डोनेत्स्क के इन 2 शहरों में भी यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। दावा किया गया है कि यहां रूस को तगड़ा नुकसान हुआ। 4 जून को यूक्रेन की कई ब्रिगेड ने एक साथ रूस के सैनिकों पर धावा बोल दिया।
वेलिका नोवोसेल्का में ज़ेलेंस्की के जवानों का हौसला पुतिन की फौज के आगे टिक नहीं सका। ऐसे में यहां से उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन नोवोडोनेस्क में यूक्रेन को मामूली कामयाबी जरूर मिली। हालांकि 2 दिन बाद ही रूस की सेना ने नोवोडोनेस्क पर फिर से कब्जा जमा लिया। इस इलाके में अब भी जबरदस्त वार पलटवार चल रही है। खेरसॉन में भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस की सेना को निशाना बनाया है। इसी इलाके में 6 जून को काखोका डैम बर्बाद हो गया। इसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। खबर है कि यहां जमीन पर पानी भरा है और आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। शेवेकिनो और नोवाया टाबोलझानका, ये दोनों इलाके रूस के अंदर हैं, बेलगरद में है। यहाँ 22 मई को रूस के विद्रोही गुट रशियन वॉलंटियर कोर यानी आरडीके और रशियन लीजन यानी एलएसआर ने हमला कर दिया। रूस के दोनों विद्रोही गुट यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। पुतिन से नफरत करने वाले इन गुटों में शामिल विद्रोहियों का कहना है कि रूस को तानाशाही से मुक्त कराना चाहते हैं। शुरुआत में रूस के इन कथित बागियों ने कोजेनका और ग्रेवोरोन को निशाना बनाया, लेकिन फिर 1 जून को इनके निशाने पर शेवेकिनो और नोवाया टाबोलझानका आ गए। यूक्रेन के खार्किव की तरफ से रूस में दाखिल होने के बाद विद्रोहियों ने कई टैंकों पर कब्जा कर लिया। रूस के सैनिकों को बंधक बना लिया। इस दौरान रूस की सेना के एक सीनियर अफसर की मौत भी हो गई। उस वक्त कुछ वीडियो भी सामने आए। इसमें यूक्रेन की तरफ रूस के बेलगरद में दाखिल विद्रोहियों ने अमेरिकी हमवी और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर जमकर बवाल काटा। रूस ने इसे अपनी जमीन पर अमेरिका और यूक्रेन का हमला करार दिया और जल्द ही विद्रोहियों को बेरहमी से कुचल दिया। घुसपैठियों पर एयर स्ट्राइक की गई, तोपों से गोले बरसाए गए और 70 से ज्यादा बागी बेमौत मारे गए। जो जिंदा बचे वो उल्टे पांव यूक्रेन भाग खड़े हुए। रूस पर यूक्रेन के पलटवार की एक-एक खबर आपने देखी। अब आपको युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। जो नाटो के पूर्व महासचिव एंडर्स रासमुसेन ने उन्होंने दावा किया कि अब तक यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे नाटो के देश रूस के खिलाफ सीधी जंग में भी उतर सकते हैं। नाटो के पूर्व महासचिव का दावा है कि इसकी पहल पोलैंड ने की है। पोलैंड ने इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन को भी राजी करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन यूक्रेन के सबसे बड़े हथियार सप्लायर अमेरिका और ब्रिटेन ने पुतिन के खिलाफ सीधी जंग में उतरने से इनकार किया, तो पोलैंड पुतिन के कुछ दुश्मन देशों को साथ लेकर अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। जरा सोचिए, अगर नाटो के किसी भी देश ने अपनी सेना को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा, तो फिर पुतिन क्या कर गुजरेंगे? वो यकीनन करारा जवाब देंगे, जो परमाणु हमले के तौर पर भी सामने आ सकता है।